सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आज परमेश्वर का वचन से बातें करने के लिए मैं यहोशू का पुस्तक उसका 20वां अध्याय में आपको ले जाना चाहता हूँ। यहोशू का पुस्तक 20वां अध्याय में शरण नगर के बारे में लिखा हुआ है, सिटीज ऑफ रेफ्यूज। शरण नगर, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जब इस्राएली लोग मिस्र से कनान देश की ओर जा रहे थे, मूसा की मृत्यु कनान देश में प्रवेश करने से पहले हुआ है, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया, हमने देखा है। और मूसा के मृत्यु से पहले यहोशू को इंस्ट्रक्शन देने के लिए या यहोशू को सिखाने के लिए बहुत सारे बातों को परमेश्वर ने मूसा से कहा। उनमें से एक बात है कि गिनती का पुस्तक उसका 35वां अध्याय जब आप पढ़ते हैं, पूरा अध्याय में शरण नगर के बारे में परमेश्वर ने मूसा से बात की। और मूसा से परमेश्वर ने कहा है कि जब कनान देश का बंटवारा होंगे तो लेवी गोत्र को कोई जमीन नहीं देना। बाकी सभी गोत्रों के लिए परमेश्वर ने नगरों को दिया, या परमेश्वर ने खेती बाड़ी की जमीन दी। खेती बाड़ी की जमीन सबको दिया, बसने का जगह सबको दिया, और उसके बाउंड्रीज भी परमेश्वर ने बोला। और यहोशू के पुस्तक जब हम पढ़ते हैं तो कनान देश में कब्जा करने के बाद उसी के अनुसार किया है। और यूसुफ के गोत्र जो थे उनको दो भाग मिला है, मनश्शे और एफ्राइम, दोनों को भाग मिला है। और लेवी गोत्र को कोई भाग नहीं मिला। पर परमेश्वर ने बोला लेवी गोत्र को कोई जमीन नहीं मिला है तो रहेंगे कहां? इसलिए 48 नगरों को उनको देने के लिए परमेश्वर ने कहा। उस 48 नगरों के आसपास में जितने मैदान हैं वो मैदान भी उनको देने के लिए कहा, ताकि उनके पशुओं को चारा वहां से मिल सके, पशु चर सके, चराई के मैदान उनको देने के लिए प्रभु ने कहा। इन 48 नगरों में से 6 नगरों को परमेश्वर ने बोला शरण नगर के रूप में रखना। शरण नगर, सिटीज ऑफ रेफ्यूज। और यह शरण नगर का महत्व क्या है, नया नियम में यह शरण नगर क्या है, उसके बारे में आपसे आज मैं बात करना चाहता हूं। और ये जो 6 नगर परमेश्वर ने शरण नगर के रूप में लिखा, जो रखा है, उसमें से जो 3 शहर है, 3 जो नगर है वो यरूशलेम के पूरब में है, और 3 जो है यरूशलेम के पश्चिम में है। और इस शरण नगर का मकसद ये है कि पुराना नियम में मूसा ने जब व्यवस्था दी, मूसा ने कहा दांद के बदले दांद, आंग के बदले आंग, प्राण के बदले प्राण। यानी किसी एक व्यक्ति किसी का हत्या करेंगे तो जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके रिश्तेदार, उसके भाई बंधु, उनको यह हक मिलता है कि हत्यारे को मार डाले। यदि किसी ने किसी का अंग को नुकसान पहुंचाया है, जिसका अंग का नुकसान पहुंचा, उसके रिश्तेदारों को, भाई बंधु को यह हक मिलता है कि उस व्यक्ति जिसने उसको नुकसान पहुंचाया उसका भी अंग के साथ ऐसा ही व्यवहार करे। इस नियम को कहते हैं दांत के बदले दांत, आंग के बदले आंग, प्राण के बदले प्राण। यह जो नियम इस्राएल में लागू किया गया, और वो नियम लागू होने के बाद लोग एक दूसरे के खून का पलटा लेने लगे। उस समय कुछ निर्दोषों को भी हत्या होने की संभावनाएं थी। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि हत्याएं 2 प्रकार से हो जाता है, एक जानबूझ करके किसी की हत्या करना, और अनजाने में किसी की हत्या करना। अनजाने में कई बार दुर्घटनाएं हो जाती है, और दुर्घटनाओं में भी लोग मर जाते हैं, उसको अनजाने में की गई हत्या। और कुछ लोग जानबूझकर हत्या किया जाता है, उसको जानबूझकर करने वाली हत्या कहते हैं। और जानबूझ करके यदि कोई हत्या करेंगे तो उस हत्या के लिए कोई भी माफी नहीं होता था। पर अनजाने में यदि किसी का हत्या करे या किसी को नुकसान पहुंचाए, वो व्यक्ति इस शरण नगर में आ सकता था। इस शरण नगर एक महायाजक का अधीनता में रहता था, और वो महायाजक उसको शरण
देता था, इसलिए शरण नगर को वहां पर बनाया है। जब आप यहोशू का पुस्तक 20वें अध्याय के 7 और 8 को जब आप पढ़ेंगे, वहां पर 6 शरण नगर का नाम लिखा हुआ है। केदेश, शेकेम, हेब्रोन, बेसर, रामोत, गोलान। ये 7 और 8 पदों में आप इन 6 नगरों का नाम वहां पर देख सकते हैं, राइट। और ये जो 6 नगर है, ये वास्तव में हमारे प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। हमारा शरण स्थान प्रभु यीशु है। हालेलुया, आमीन। भजन 44 में क्या लिखा हुआ है? यहोवा मेरा शरण स्थान और बल है, संकट में आदि सहज से मिलने वाला सहायक। आमीन। परमेश्वर का नाम हमारा शरण स्थान है, धर्मी उसमें भागकर बचे रहेंगे, नीति वचन में लिखा हुआ है। ऐसा है तो जो शरण नगर जो है, जो शरण स्थान जो है, तो वो किसको दर्शाता है? नया नियम में प्रभु यीशु मसीह को दर्शाते हैं। इसलिए हम आज एक तुलना करते हुए अध्ययन करेंगे, शरण नगर हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या क्या चीजें मेल खाते हैं उसको। अब किसी ने इसका अर्थ बताया कि इन 6 शरण नगरों का अर्थ बताया है। केदेश जो शब्द है उसका अर्थ है पवित्रदाई, पवित्र। और प्रभु यीशु मसीह कौन है? पवित्र है। शेकेम का अर्थ है कंधा, और बाइबल में लिखा है प्रभुता उसके कंधे पर होंगे। किसके कंधे पर होंगे? यीशु मसीह के कंधे पर होंगे। बेसेर का अर्थ है कि गढ़ या किला। कौन है हमारा किला? कौन है हमारा गढ़? यीशु हमारा गढ़ है, यीशु हमारा किला है। रामोत का अर्थ है ऊंचा, और ऊंचा किया गया। हालेलुया। और यीशु मसीह को ऊंचा किया गया है। और गोलान का अर्थ है आनंद। परमेश्वर हमारा आनंद है। इसलिए इसका जो अर्थ है वो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव के साथ, यीशु मसीह का कार्यों के साथ मेल खाते हैं। ऐसा मैंने किसी पुस्तक में पढ़ा है। इसका अर्थ ये है, राइट। अब इसके कंपैरिजन में हम जाएंगे, या इसको तुलना करते हुए हम जाएंगे। मैंने 7 तुलनाएं इसके बारे में की है, तो उसको मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूं। समय का भाव से हम जल्दी जल्दी जाएंगे। नंबर 1, ये शरण नगर जो है वो इजी टू अप्रोच है, वो पहुंचने के लिए बहुत आसान है। परमेश्वर ने जब शरण नगर को बनाया, इन शरण नगर को अलग अलग स्थानों पर बनाया। यदि नक्शे में आप देखोगे, पूरे इस्राएल में यरदन के इस पार और यरदन के उस पार, उसको इस पार 3, उस पार 3, ऐसे सबके बीच में इन शरण नगरों को परमेश्वर ने रखा है। किसी ने कहा आधा दिन का रास्ता से लेकर 1 दिन के रास्ते में यह पहुंच सकता है। यदि कोई भी व्यक्ति अनजाने में किसी का हत्या करे या उससे कोई दुर्घटना हो जाए, तो वो आधा दिन में, मैक्सिमम 1 दिन में भाग करके इसके अंदर पहुंच सकते हैं। हालेलुया। कोई मुश्किल नहीं है। उसके लिए वहां के सड़कों को इतना चौड़ा किया गया है कि कोई रुकावट ना हो, कि वह व्यक्ति उसमें भाग करके जाए। और उन सड़कों को इतना साफ किया गया है कि इन शरण नगर की जाने वाले, कि उसमें कोई रुकावट ना मिले, भागने वाला बंदे को रोकने वाला कोई चीज ना मिल सके, उसको सकरा रास्ता ना मिल सके, उसको कोई भी ऐसे वस्तु ना मिल सके जिससे उसका उद्धार के सफर में कोई रुकावट हो। हालेलुया। मत्ती 11:28, उसमें प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु इजी टू अप्रोच। यीशु कभी नहीं कहता है कि तुम इतना पैसा लेकर के मेरे पास आओ, या इतना चढ़ावा लेकर के मेरे पास आओ, या तुम ना धो करके शुद्ध होकर के मेरे पास आओ, या फिलहाल जगह में डुबकी लगा करके मेरे पास आओ।
यीशु का कोई कंडीशन नहीं है। यीशु क्या कहता है, जैसा आप हो वैसा मेरे पास आओ। जैसा आप हैं वैसा यीशु आपको एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। कालवरी के क्रूस पर यीशु मसीह के मौत के समय पर दाएं बाएं 2 डाकुओं को भी सूली पर चढ़ाए गए। उनमें से एक ने यीशु मसीह की निंदा की और दूसरा ने यीशु मसीह से कहा, प्रभु यीशु जब आप राजा बन करके आएगा मेरा भी सुधि ले लेना। यीशु ने जिस हालत में वो था उस हालत में उसको एक्सेप्ट कर ली। यीशु मसीह ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। हालेलुया। आप जैसा है वैसा आप यीशु के पास आइए, यीशु आपको एक्सेप्ट करेंगे। हालेलुया। यीशु के पास आने के बाद आप बदलेंगे। यीशु में आने से पहले आप बदल ही नहीं सकते हैं। कुछ भाई लोग ये सोचते हैं, मैं चर्च में तब आऊंगा जब मैं बदल जाऊंगा, बाइबल में तब पढ़ूंगा जब मैं बदल जाऊंगा। आप बदल करके यीशु के पास नहीं आ सकता है, पर आप जब यीशु के पास आएंगे आप स्वयं बदल जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम अपना सामर्थ्य से बदल नहीं सकता है। आमीन। यीशु वो परमेश्वर है जिसको आप आसानी से मिल सकता है। हालेलुया। जब आप पुकारे वो आपके घर के अंदर आएंगे। जहां पर आप है वो वहां पर आता है। उसके लिए गाड़ी चढ़ करके जाने का जरूरत नहीं है, पहाड़ चढ़ करके जाने का जरूरत नहीं है, तीर्थ स्थान पर जाने का जरूरत नहीं है, इस्राएल में जाने का जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ करके आप यीशु को पुकारे, यीशु आपके लिए आपके पास आएंगे। हालेलुया। आमीन। तो शरण नगर इजी टू अप्रोच, पहुंचने के लिए आसान। यीशु का मार्ग पहुंचने के लिए आसान। यीशु हर समय आपको मिल सकता है, वो कभी भी आपको मना नहीं करता है। हालेलुया। आमीन। और शरण नगर के अलावा खूनी व्यक्ति को बचने का कोई रास्ता नहीं है। ओनली वन ऑप्शन। शरण नगर खूनी को बचने का एकमात्र रास्ता है। इस्राएल में दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कहीं भी जाए उसको कहीं भी आराम नहीं मिलता था, कहीं भी शांति नहीं मिल सकता था, कहीं भी उसको जीवन दान नहीं मिल सकता था। पर एक बार एक खूनी शरण नगर के अंदर प्रवेश कर लिया है तो फिर खून का पलटा लेने वाला शरण नगर के बाहर तक आ सकता है, लेकिन अंदर जाकर के उसको छू नहीं सकता, क्योंकि शरण नगर एक महायाजक का अधीनता में है। हालेलुया। आमीन। उद्धार पाना है तो एक ही रास्ता है, वो यीशु है। प्रेरितों का काम अध्याय 4 उसका 12वां पद में क्या लिखा हुआ है, किसी और के द्वारा उद्धार संभव नहीं है। यदि कोई उद्धार पाना चाहता है तो आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु का नाम। हालेलुया। उद्धार के लिए एक ही नाम है, वो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। जिस प्रकार पुराने नियम में बचने के लिए एक ही स्थान निर्धारित किया गया है, नया नियम एक ही नाम दिया गया है, यीशु मसीह का नाम। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है। हालेलुया। आपका पीछे शैतान पड़ा हुआ है। शैतान आपको मारना चाहता है, शैतान आपको नरक में ले जाना चाहता है, शैतान आपको बर्बाद करना चाहता है। पर एक बार यीशु में प्रवेश करो, एक बार इस शरण स्थान पर आ जाओ, एक बार यीशु मसीह के पास आ जाओ। हालेलुया। वो कहता है कि तुम्हारे सिर के सारे बाल भी गिने हुए हैं। हालेलुया। मेरे इच्छा के बिना तुम्हें कोई नहीं छू सकता, कोई अंधकार के ताकत तुम्हें छू नहीं सकता। हालेलुया। यदि कोई विश्वासी कहेंगे शैतान बहुत ताकतवर है, तंत्र मंत्र मेरे ऊपर असर करता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ये आपकी गलतफहमी है। यदि आप यीशु में है, तंत्र मंत्र में ताकत नहीं है कि आपको छूने का। हालेलुया। अंधकार के ताकतें आपको छू नहीं सकते, क्योंकि आप यीशु में हैं।
हालेलुया। केवल एक ही ऑप्शन है, आमीन। और तीसरी बात यह है कि जब एक व्यक्ति शरण नगर के अंदर प्रवेश करेंगे, शरण नगर के अंदर उसके लिए सुरक्षा है, शरण नगर के बाहर नहीं। उसको जिंदगी भर शरण नगर में रहना है। जब तक उसके मुकदमा अदालत में नहीं आता, जब तक उसका मुकदमे के लिए कोई पैरवी नहीं करता, जब तक अदालत उसको बाइज्जत बरी ना करता, यह निर्दोष अदालत नहीं घोषित करता, तब तक उस व्यक्ति को जीवन काल पूरा कहां पर रहना पड़ेगा? शरण नगर के अंदर रहना पड़ेगा। हालेलुया, आमीन। शरण नगर से बाहर जाने का एक और ऑप्शन है, वो मैं थोड़ी देर में बता देता हूं। दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है? अदालत उसका मुकदमा ले, मुकदमा लेने के बाद उसको निर्दोष घोषित करे तो वो बाइज्जत उस शरण नगर से बाहर जा सकता है। नहीं गए तो जिंदगी भर उसको कहां पर रहना पड़ेगा? शरण नगर के अंदर रहना पड़ेगा। जब आप यीशु में आया है, यदि आप बाहर जाओगे तो आपको सुरक्षा नहीं है। बहुत सारे लोग यीशु में आ जाता है, बपतिस्मा ले लेता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाता है, उसके बाद अपना मन मर्जी चलने लगता है। हालेलुया, आमीन। एक समय ऐसा था, यदि कोई अन्य भाषा बोलता था हम उस पर भरोसा कर सकता था, लेकिन आजकल उनमें भी भरोसा नहीं कर सकता है। अन्य भाषा लोग कैसे भी बोल सकता है, शैतान भी अन्य भाषाओं का नकल करते हैं। इसलिए अन्य भाषा या बपतिस्मा लेना या लगातार चर्च में आना या बाइबल पढ़ना किसी का चरित्र को, किसी का स्वभाव को सिद्ध नहीं करता है। उसका चरित्र, उसका स्वभाव उस वक्त सिद्ध हो जाता है जब वो विषम परिस्थिति से गुजरता है। हालेलुया, आमीन। जब प्रस किया जाता है तब पता चलता है कि क्या क्या निकलता है, इसके अंदर से मीठा निकल रहा है या इसके अंदर से कड़वा निकल रहा है। उसके लिए दबाव से गुजरना पड़ेगा, है ना। जब विश्वासी दबाव से गुजरता है तब पता चलता है कि यह विश्वासी है या नहीं है। जब सब कुछ अच्छा चलता है तब कभी भी पता नहीं चलता कि यह विश्वासी है या नहीं। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा, सुरक्षा केवल अंदर रहने पर मिलता है, बाहर नहीं मिलता। बाहर जाने का कोई इजाजत नहीं है। यूहन्ना के सुसमाचार 10वां अध्याय के 27 और 28वां पद आप जब पढ़ेंगे, जॉन चैप्टर 10 वर्सेस 27-28, वहां पर यीशु मसीह 5 बातें कहता है। पहली बात यीशु मसीह कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है। यीशु मसीह के भेड़ किसकी आवाज को सुनेंगे? यीशु की आवाज को सुनेंगे। क्या प्रतिदिन आप यीशु की आवाज को सुन रहे हैं? शरण नगर के अंदर किसकी आवाज सुनाई देंगे? यीशु की आवाज सुनाई देंगे। यदि यीशु की आवाज प्रतिदिन आपको सुनाई नहीं दे रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप शरण नगर के अंदर नहीं है, आप शरण नगर के बाहर है। हालेलुया, आमीन। शरण नगर के अंदर रहने वाला एक व्यक्ति प्रतिदिन यीशु की आवाज को सुनेंगे। यदि आपके कान में शैतान की आवाज आ रहे है तो आप अपने आप को जांचिए, मैं शरण नगर के अंदर है या नहीं, मैं वचन के अंदर है या नहीं, मैं प्रार्थना के अंदर है या नहीं, मैं पवित्र आत्मा के अंदर है या नहीं, मैं यीशु मसीह के अंदर है या नहीं। हालेलुया। यदि आप शरण नगर, यदि आप यीशु मसीह के अंदर है तो यीशु की आवाज आपको सुनाई देंगे। माय शीप हियर माय वॉइस, मेरी भेड़े मेरी आवाज को सुनते हैं। और दूसरा यीशु कहता है, मैं उसको जानता हूं और वे मेरे पीछे चलती है। यीशु मसीह की भेड़ों को कौन जानता है? यीशु। शरण नगर के अंदर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वहां का महायाजक नाम से जानता है, व्यक्तिगत रूप से जानता है। हालेलुया। यीशु आपको और मुझे व्यक्तिगत रूप से जानता है। उसका वचन में लिखा है, देख मैंने तेरा चित्र अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। उसका वचन में लिखा हुआ है, देख मैंने तुझे नाम लेकर के पुकारा है। हालेलुया, आमीन। आपका नाम यीशु जानता है।
यहाँ पर बैठे हुए चंद लोग, कम लोग हैं यहाँ पर, शायद आप सबका नाम मैं नहीं जानता, एक दूसरे का नाम हम नहीं जानते, 10 बार मिलने के बाद भी हम नाम भूल जाता है, लेकिन यीशु हमारा नाम नहीं भूलता। यीशु हमें व्यक्तिगत रूप से जानता है। हालेलुया। व्यक्तिगत रूप से जानने वाला वो यीशु, वो कहता है कि मैं उन्हें जानता हूं और मैं मेरे पीछे चलते गए। शरण नगर के अंदर जब एक व्यक्ति घुस जाता है, वो महायाजक का हर एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। जब आप मसीहत में आता है, जब आप प्रभु यीशु मसीह में आता है, जब आप विश्वासी बनता है, आपके लिए चलने का एक नियम यीशु मसीह ने इस वचन में बताया है। इस वचन से यीशु की आवाज को सुनना, इस वचन के द्वारा यीशु आपको जानता है, इस वचन के द्वारा आप यीशु का पीछे चल सकते हैं। हालेलुया, आमेन। फिर यीशु कहता है, आई गिव दम लाइफ एवरलास्टिंग, मैं उनको क्या देता हूं? अनंत जीवन देता हूं। हालेलुया, आमेन। शरण नगर के अंदर आने वाला एक व्यक्ति मौत का साया में से बच करके आ जाता है। शरण नगर के बाहर तक मौत उसका पीछा करते करते आ रहा है। उसका जीवन में कोई आशा नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कब मरेंगे, पीछे से तलवार कब उसके गर्दन पर पड़ेगा उसको कोई अंदाजा नहीं है। पर जिस घड़ी उसका पैर शरण नगर के अंदर पहुंच गया, हालेलुया, उसको जीवन दान मिलता है। यीशु में आने का समय तक हम नरक की ओर जा रहे थे, अनंत मृत्यु की ओर जा रहे थे। शैतान हमारे पीछे पड़े हुए थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें नरक में ले जाऊंगा। पर जब आप यीशु में आया है, यीशु आपको अनंत जीवन देता है। हालेलुया। यीशु देने वाला सबसे बड़ा अनुग्रह अनंत जीवन है। हालेलुया। फिर यीशु क्या कहता है? वो कहता है दे शैल नॉट पेरिश फॉरएवर, वो कभी नाश ना होंगे, कभी नाश ना होंगे। हालेलुया। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जिएगा। आमीन। हम मौत से नहीं डरते। कोरोना का अलग एक वेरिएंट आया है। कहां पर आया? साउथ अफ्रीका में आया, अलग अलग देशों में आया है। हालेलुया। कई देशों ने वहां के यात्रियों के लिए मना किया गया, अपने नागरिकों को वहां पर जाने के लिए मना किया गया। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट भी स्टेट गवर्नमेंट्स को यह आदेश दिया है कि उन राज्यों से, करीब 7 राज्य हैं, उन 7 राज्यों से आने वाले लोगों पर कड़ी नजर रखें। हालेलुया। कोरोना आ सकता है और महामारी आ सकता है, कई प्रकार के विपत्ति आ सकता है, पर याद रखिए आप और मैं यीशु मसीह में है, इसलिए हम कभी नाश नहीं होंगे। हालेलुया। हम मरेगा तो भी जिएगा, हम संसार में अदृश्य हो जाएगा तो परमेश्वर को उपस्थिति में दृश्य हो जाएंगे। हालेलुया। They shall not perish, वो कभी नाश ना होंगे। और अगला बात प्रभु यीशु मसीह कहता है, No man shall pluck them out of my hand, कोई भी व्यक्ति मेरे हाथों से उन्हें छीन नहीं सकता। आप यीशु में सुरक्षित है। क्या आप कह सकते हो मैं यीशु में सुरक्षित हूं? हालेलुया। यीशु के मर्जी के बिना कोरोना मुझे छू नहीं सकता, यीशु के मर्जी के बिना हार्ट अटैक मुझ में नहीं आ सकता, यीशु के मर्जी के बिना मेरे किडनी फेल नहीं हो सकता, यीशु के मर्जी के बिना कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकता, यीशु के मर्जी के बिना कोई दुष्ट आत्मा मेरे डेरे के पास नहीं आ सकता। यीशु मेरा सुरक्षा है, यीशु का लहू मेरा सुरक्षा है। हालेलुया। हिम्मत के साथ आप बोलिए मैं यीशु में सुरक्षित हूं, मैं यीशु के हाथों में सुरक्षित हूं। कोई भी मुझे यीशु के हाथों से ओ हालेलुया ले नहीं सकता। आमीन। जब आप यीशु में रहोगे आपको सुरक्षा है, यीशु में आपकी सुरक्षा है। लेकिन यीशु से बाहर निकल जाए वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए कभी यीशु में से बाहर नहीं जाना।
हालेलुया। मैंने 3 बातें आपसे कहा। शरण नगर पहुंचने में आसान, यीशु मिलने में आसान है, वहां पर कोई ऑप्शन नहीं। शरण नगर एकमात्र ऑप्शन है बचने का, उद्धार का कोई रास्ता नहीं, केवल यीशु में उद्धार है। शरण नगर के अंदर सुरक्षा है, बाहर नहीं। यीशु के अंदर सुरक्षा है, यीशु में से आप बाहर निकलोगे कोई सुरक्षा नहीं है। चौथी बात, शरण नगर का खासियत है कि वहां पर यदि एक व्यक्ति इस शरण नगर के अंदर प्रवेश किया, वहां का रजिस्टर में उसका नाम चढ़ गया और थोड़े दिन के बाद वहां का महायाजक जिसने रजिस्टर पर नाम चढ़ाया उसका मौत हो जाए, ये व्यक्ति आजाद है। हालेलुया, आमीन। मैंने बोला ना, बचने का 2 रास्ता है। एक, उसका मुकदमा लिया जाए और अदालत घोषित किया जाए निर्दोष है, वो बेइज्जत वहां से जा सकता है, या महायाजक का मौत उसको निर्दोष स्थापित करेंगे। हालेलुया। इब्रानियों का पत्री 9 अध्याय उसका 11वां और 12वां पद पढ़ने का समय, हमारा महायाजक होकर यीशु हमारे लिए मरा, यीशु पापियों के लिए मरा है। हालेलुया। यीशु का मौत हमें आजाद कर दिया है। हालेलुया। हमें पापों से आजाद कर दिया, हमें नरक से आजाद कर दिया, हमें बीमारी से आजाद कर दिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। आपका चंगाई का आधार क्या है? आपका चंगाई का आधार कोई परमेश्वर का दास हाथ रखना नहीं है। आपका चंगाई का आधार कोई तेल लगा करके आपके लिए प्रार्थना करना नहीं है। आपका चंगाई के आधार कोई पर्ची काट करके आपका सिर पर हाथ फेरना नहीं है। आपका चंगाई के आधार यीशु कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के दास से हाथ रखे प्रार्थना करने से, तेल लगा करके प्रार्थना करने से चंगाई आ सकता है, पर वो नहीं के आधार यीशु कोड़े खाने से। हालेलुया, आमीन। ओ आजादी यीशु का मौत से हमें मिला है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसका 9वां पद में लिखा हुआ है, उसका पुत्र यीशु का लहू हमारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू हमारे पापों से धोकर हमें शुद्ध करता है। एक महायाजक आज से 2000 साल पहले हमारे लिए कालवरी के क्रूस पर वध किया गया, मौत को गले लगाया। वो महायाजक, वो श्रेष्ठ महायाजक हमारे लिए वध किया गया। उसका लहू धार होकर के उस क्रूस में से बहा। इस कारण आप और मैं आजाद हो गए। हालेलुया, हालेलुया। एक डिफरेंस है। हालेलुया, मैं तुलना करके बता रहा हूं। एक डिफरेंस है, एक फर्क है शरण नगर और यीशु में। शरण नगर के अंदर जो हालेलुया गलती से पाप किया गया, गलती से हत्या किया गया है, केवल वो ही आ सकता है, पर यीशु में हर पापी को प्रवेश है। चाहे आप गलती से किया हो, चाहे आप जानबूझ करके पाप किया गया हो, कितना भी बड़ा पापी आप क्यों ना हो, यीशु में आप आइए, आपका पापों का माफी है। वो कहता है आओ हम आपस में वाद करें। यदि तुम्हारा पाप खून जैसा लाल है तो भी मेरे लहू से मैं तुम्हें धो करके बर्फ जैसा, हिम जैसा श्वेत बनाऊंगा। हालेलुया। यदि आपको लगता है कि आप पापी हैं, आपको लगता है कि आप गुनहगार हैं, आपको लगता है कि आपने बहुत बुरे बुरे काम किए गए, बिना शर्त आज यीशु मसीह के पास आइए, आपके पापों का माफी यीशु में आपको मिलेगा। Any sinner can come to Jesus। कोई भी पापी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आ सकता है। हालेलुया, आमीन। और 5वीं बात है, ये जो शरण नगर है वो यहूदियों के लिए भी परदेशियों के लिए भी है, यहूदियों के लिए भी और गैर यहूदियों के लिए भी है। परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे बीच में जो यहूदी रहेंगे उनके लिए भी, जो परदेशी रहेंगे उनके लिए भी है उद्धार।
सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी संस्कृति वालों के लिए, सभी भाषा बोलने वालों के लिए, तमाम मानव जाति के लिए है। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म, अब क्रिसमस आने वाला है, यीशु मसीह का जन्म है। लूका का सुसमाचार उसका दूसरा अध्याय पढ़ने का समय, वहां पर हम किस बात को पढ़ते गए? जब स्वर्गदूतों ने यीशु मसीह की जन्म की घोषणा की, उन्होंने कहा सब जाति के लोगों के लिए होने वाला एक बड़ा आनंद का सुसमाचार, सब जाति के लिए, सब धर्म के लिए, सब राष्ट्र के लिए होने वाला आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। यीशु किसी का जाति नहीं पूछता, यीशु किसी का धर्म नहीं पूछता, यीशु किसी का बिरादरी नहीं पूछता, यीशु सबको ग्रहण करता है। हालेलुया। यीशु में सबको उद्धार है। आमीन। छठा बात, ये जो शरण नगर है, यह मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है, यह परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया गया है। परमेश्वर ने जगह और स्थान बोला, फिला जगह मेरे लिए शरण नगर के रूप में नियुक्त कर, ताकि लोग बच जाए। परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है, उद्धार परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है, यीशु परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। हालेलुया। यूहन्ना 3 अध्याय उसका 16वां पद पढ़ने का समय, बाइबल का सबसे मुख्य महत्वपूर्ण वचन हम वहां पर देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना एक अलौदा पुत्र दे दिया। परमेश्वर ने दिया, किसी मनुष्य खींच करके नहीं लाया, किसी मनुष्य का तपस्या नहीं है, किसी मनुष्य का प्रार्थना नहीं है, स्वयं परमेश्वर ने दिया। आदम और हव्वा ने पाप किया तो परमेश्वर ने बोला, स्त्री के संतान आएगा, तुम्हारे पापों से तुम्हें बचाएगा। Appointed by God. Salvation is appointed by God. ओ उद्धार परमेश्वर के द्वारा नियुक्त है। जो उद्धार हमको मिला है, हालेलुया, यह परमेश्वर का है, यह किसी मनुष्य का नहीं है, यह किसी पास्टर का नहीं है, यह किसी चर्च का नहीं है, यह किसी संस्था का नहीं है। जो उद्धार आपको मिला है वो किसका है? परमेश्वर का है। हालेलुया। इसलिए इसको किसी मनुष्य के दायरे में बांध के रखने का कोई जरूरत नहीं है। आमीन। हालेलुया। इसलिए सबका आदर सम्मान कर लीजिए, पर किसी का आराधना करने का कोई जरूरत नहीं है, किसी पास्टर का पैर छूने का कोई जरूरत नहीं है, किसी पास्टर को विशेष मानने का कोई जरूरत नहीं है, किसी को ज्यादा अभिषिक्त कम अभिषिक्त मानने का भी कोई जरूरत नहीं है। सब बराबर है, आप और मैं सब बराबर है, पर परमेश्वर ने हमको अलग अलग काम दिया, केवल हम वो कर रहा है। उद्धार, मुझे जो उद्धार मिला है परमेश्वर से मिला, वही परमेश्वर उद्धार आपको भी दिया, वही परमेश्वर उद्धार सभी मानव जाति को देता है। जो कोई उसका नाम लेगा वो सब उद्धार पाएगा। हालेलुया। आमीन। उसका 7वीं बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो शरण नगर को ऐसे ऊंचे स्थानों पर बनाया गया है जो दूर से ही नजर आए। हालेलुया। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय पढ़ते आने का समय यीशु मसीह निकोदेमुस से बातें कर रहा है। इससे पहले कई सप्ताहों पहले मैंने वो प्रचार किया था। यीशु मसीह ने कहा, जिस प्रकार मूसा ने ऊंचे पर सर्प को चढ़ाया गया, वैसा मनुष्य का पुत्र को भी चढ़ाना आवश्यक है। मुझे ऊंचे पर चढ़ावो, मैं सबको अपनी ओर आकर्षित करूंगा। हालेलुया। इस्राएल का किसी भी कोने से पाप किया हुआ व्यक्ति या जिससे हत्या हुआ है, वो व्यक्ति दूर से ही देख करके दौड़ करके उस शरण नगर की ओर जा सकता है। उसी प्रकार संसार का बीच का हिस्सा माने जाने वाले यरूशलेम के हालेलुया उस गोलगोथा में, उस खलवरी पर प्रभु यीशु मसीह को ऊंचे पर सूली पर चढ़ाया गया है, ताकि सारे मानव जाति उस क्रूस की ओर देखे, उस यीशु की ओर देखे और उद्धार पाए। हालेलुया। हालेलुया। वो ऊंचे पर चढ़ाया गया यीशु, क्रूस पर चढ़ाया गया यीशु, उस पर हम गर्व करते हैं, वो हमारा प्रशंसा का विषय है। हालेलुया। पौलुस ने कहा, सूली पर चढ़ाया गया यीशु, उस पर मैं घमंड करूंगा। आजकल बहुत सारे लोग किस यीशु पर घमंड करते हैं? गलील के काना में, शादी में, विवाह में, हालेलुया, पानी को दाकरस बनाया यीशु पर घमंड करने वाले लोग हैं।
12 वर्षों से लहू बगाने के बीमारी से ग्रसित उस बहन को चंगा किया गया। यीशु मसीह पर घमंड करने वाले लोग हैं। 18 वर्ष से कुमड़ी हुई औरत जो आराधनालय में आती थी, उसको चंगा किया गया, उसको सीधा किया गया। यीशु मसीह पर घमंड करने वाले लोग हैं। लासर को जिंदा किया, याईर के बेटी को जिंदा किया, यीशु पर घमंड करने वाले लोग हैं। हालेलुया। लेकिन आप और मैं उस यीशु पर घमंड नहीं करते हैं कि जिन्होंने मात्र चंगाई करके इस संसार से चला गया है, पर आप और मैं उस यीशु पर घमंड करते हैं जिसने कालवरी के क्रूस पर हमारे लिए अपना लहू को बहाया है। हालेलुया। कौन सी दर्शन आप पा करके यीशु के पास आया है? उस कलवरी का दर्शन पा करके आया है या उस काना का दर्शन पा करके आया है? हालेलुया। काना का दर्शन आपको उद्धार तक नहीं पहुंचा सकते हैं। वो दाकरस हालेलुया पिया हुआ सब उद्धार नहीं पाया। उस दाकरस को पिया सब चले गए। हालेलुया। पर जो कोई क्रूस के करीब आया वो उद्धार पाए बिना लौटा नहीं। आपको उद्धार चाहिए तो क्रूस पर चढ़ाए गए यीशु प्रतिदिन आपकी आंखों के सामने टंगे रखें। प्रतिदिन उस यीशु का दर्शन आपको मिले, प्रतिदिन उस यीशु पर आप घमंड करें। उसके लिए परमेश्वर आपकी सहायता करें। हालेलुया। हमारा शरण स्थान कौन है? पुराना नियम में एक शरण स्थान 6 नगरों को परमेश्वर शरण स्थानों के रूप में निर्धारित किया गया है। तो हमारे लिए नया नियम में केवल एक ही शरण स्थान है, वो है हमारा प्रभु यीशु। हालेलुया। जब कभी आपको जरूरत पड़ता है, मुझे सहायता की जरूरत है, दौड़ करके उसके पास जाए। इब्रानियों का पत्रिका लेकर कहता है हमारा महायाजक ऐसा नहीं कि जो हमारे दुर्बल दावों में हमारे साथ सहानुभूति ना रख सके या हमें सहायता ना कर सके, बल्कि हमारा महायाजक हर वक्त हमसे सहानुभूति रखकर सहायता करने वाला महायाजक है। इसलिए हियाव के साथ हम अनुग्रह के सिंहासन के पास आए। हालेलुया। आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आपके हालात आप जानते हैं, आज हिम्मत करें, आज हिम्मत करें। आप चाहे कितने भी टूटा हुआ अवस्था में क्यों ना हो, कितने भी बिगड़ा हुआ हालत में क्यों ना हो, आपका परिवार चाहे कितने भी बिगड़ चुका क्यों ना हो, आपका आर्थिक हालत चाहे कितने भी बिगड़ चुका क्यों ना हो, आगे आपने उम्मीद भी छोड़ा हो, तो भी आज उस शरण स्थान के पास आइए। आपके लिए छुटकारा है। वो शरण स्थान बाहें फैला करके आपको निमंत्रण दे रहा है, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें शांति देने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने के लिए तैयार हूं। अपने आंखों को बंद करें, अपने हाथों को प्रभु की तरफ उठाए, कहे मैं आ रहा हूं। रिमाना धिका बाबा, अपना अपने अपने आवाज को उठाइए, अपने अपने आवाज को उठाइए, कहिए हे शरण स्थान, मैं आपके पास आ रहा हूं। उरमना धीबा रगला धीबा। ओ अपना बड़ा समस्या, अपना बड़ा विषय उस प्रभु को बताइए जो आपका समस्या का समाधान करने में तत्पर बैठा है। प्रतिदिन वो दरवाजे के तरफ देख करके बैठ रहा है, कोई मेरे लिए आ रहा है, मेरे पास आ रहा है या नहीं, मैं किसकी मदद करूं। आज वो आपके लिए खुले बाहों के साथ खड़े हैं। आइए, दौड़ के आइए, दौड़ के आइए उसके पास, अपने बातों को उसे कहिए। हो सकता है पिछले समयों में आपसे कई प्रकार के गलतियां हो गया हो, लेकिन आपका महायाजक आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। रिमा नका रबा शीखा राबा बाबा रिमा। जगह किसी को कभी वो कानून निर्दोष स्थापित नहीं कर सकता है, उसको भी अपना मौत से उसने निर्दोष साबित कर दिया है। रीमा मामा शिखाना। स्वर्गीय पिता, हम सब आपके संतान आपके उपस्थिति में आते हैं। आज का वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बने। आज का वचन हमारे दिल को छुए। आज का वचन के द्वारा हम आशीष पाए। वो महायाजक, वो शरण स्थान हमारे लिए बाहें फैला करके हमारा इंतजार कर रहा है। आज हम तुझ में शरण लेते हैं। हमारे हालातों को आप जानते हैं,
हम हमारा हृदय खोल करके हमारे हालातों को आपसे बताते हैं। हे शरण स्थान, हे शरण स्थान, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना हालेलुया लहू बहाकर हमारे लिए एक नया रास्ता, एक आसान रास्ता खोल दिया है। चढ़ावे की जरूरत नहीं, धन ले आने की जरूरत नहीं, किसी और रीति रिवाज करने की जरूरत नहीं। जैसा हम है वैसा हम आपके पास आ सकते हैं। उस नया रास्ते के लिए धन्यवाद। यहाँ पर बैठे हुए ऑनलाइन हमें सुनने वाले प्रत्येक भाई बहनों को, प्रत्येक बच्चों को, प्रत्येक बुजुर्गों को, प्रत्येक जवानों को आपके बलवंत हाथ में समर्पण करते हैं। धन्यवाद देता है, आदर महिमा हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया।